ये है कि यहाँ पे जो आपको पता होगा माइग्रेंट्स का एक वो स्पेशल पैकेज आता था जिसमें पंडित्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, सारे लोग थे। लेकिन पिछले साल अगस्त मंथ से ये रिलीफ कुछ फैमिलीज़ का बंद कर दिया और वजह भी नहीं बताई गई। वजह ये बताई गई कि वेरिफिकेशन है। तो ठीक है, हम उसने आपका सपोर्ट करते हैं, वेरिफिकेशन है। लेकिन जो ऑर्डर हमारे पास है, जो एक मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी लोग माइग्रेंट्स हैं उनकी एक वेरिफिकेशन होगी। कौन सी वेरिफिकेशन हो हमें भी नहीं पता है। लेकिन जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई वहाँ पे सिर्फ ये पता चला कि मेजर जो है वो मुस्लिम 1200 फैमिलीज़ को इन्होंने टारगेट किया है। अब चले जी, हम वो भी मानते हैं, आपने पिक एंड चूज़ किया। अगर वेरिफिकेशन है, ऑर्डर में लिखा है कि विदिन 15 डेज आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। आज 8 महीने हो गए और 8 महीने तक कोई भी आउटपुट नहीं है। और जब हम रोज़ यहाँ आते हैं हमें यही सुनने को मिलता है, हमें 2 दिन दीजिए, हमें 4 दिन दीजिए। अरे इतना शर्म की बात है, इतना स्लो आपका ऑफिस चल रहा है। 8 महीने से आप 1200 फैमिली की और सबसे पहले बात है वेरिफिकेशन किस चीज़ की कर रहे हो आप? और आप डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से मांग रहे हो, तो फिर ये ऑफिस किस काम का है? ये तो पहले अगर आपको केस होगा, आपके ऑफिस में एक ऑफिस फाइल बनी होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे एक ऑफिस फाइल बनी होती है। आज आप 30 साल के बाद बोल रहे हो कि आप माइग्रेंट नहीं हो, तो क्या उस टाइम का आईएएस ऑफिसर वैलिड नहीं है? उस टाइम का चीफ सेक्रेटरी हो। मैं अपनी बात करूं, हमारा ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी ने दिया है, तो फिर इसका मतलब है वो वैलिड नहीं है। पहले आप हमें ये रीज़न बताओ किस बात पे आपने हमारा बंद कर दिया। कितनी फैमिली है? ये तकरीबन 1300 फैमिलीज़ हैं। 1300 फैमिलीज़ 8 महीने से सफ़र कर रही है। अगर अब आपको वेरिफिकेशन करनी भी थी, हम वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए 8 महीने एक डिपार्टमेंट को 1300 फैमिलीज़ की वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो ये वर्क कैसे कर रहा है? अगर इनकी सैलरी 1 महीने बंद हो जाएगी, चलेगा? ये तो हम लोग हैं, मतलब शर्म की बात है। मैं मतलब मोदी सर से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप तो विकास की बातें कर रहे हो, आप तो महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो। कहाँ है वो विकास, कहाँ है एम्पावरमेंट? यहाँ विडो लेडीज़ रोड पे बैठी हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये विकास है? अगर ये विकास है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये लोग ये नहीं सोचते इनकी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों की वजह से है। अगर हम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। हमारे जो कुड़ियां हैं इस वक्त दर बदर ठोकर के खा रही हैं। हमारे पास शिक्षा हासिल करने के लिए कुछ पेमेंट नहीं है। हमारे पास कोई इस वक्त कोई चारा नहीं है। क्या ये सिस्टम है? अगर सरकार से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक हमने इनको मेमोरेंडम दिया है, एलजी साहब को लेकर सेक्रेटरी तक दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आजकल हमारा कमिश्नर साहब, क्योंकि हमको रमज़ान आने वाला है, रमज़ान का महीना हमारा बेहतरीन अफजल वाला 12 महीने में एक अफजल तरीन महीना होता है, लेकिन हम इन 13,000 पर जनाब मोहतरम हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं इनको। लेकिन कारण यह है कि इनको शुक्र करना चाहिए कि ये लोग अमन पसंद हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया है। आज ये तिरंगा फहरा है, अपने आप को समझ रहे हम लोग, सत्र से लेकर मंत्री बन गए हम लोग। लेकिन कारण ये है कि अगर हम लोग मानने वाले थे उस टाइम, लेकिन अब आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी किया करो, किसी भी हाल में हमारा वागुजार किया जाए रिलीफ, वरना हमारी हालत बिल्कुल अबतर हो रही है और हमारे बच्चों का हाल भी अबतर हो रही है और हमारे पास रेंट के लिए भी और पैसा नहीं है।